आरोही सुजल मोरे जो कि 0 पर आउट हो चुके हैं, जो कि इससे पहले उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो पहले मैच में 10 गेंदों पर, उसके बाद उन्होंने 17 गेंद पर 44 रन बना लिए थे, लेकिन तीसरे मैच में 0 पर आउट हुए हैं। पंकज जो कि इस समय आ चुके हैं आरोही स्पोर्ट टीम की तरफ से बैटिंग करने के लिए। कैस जो कि साहूकार 11 टीम की तरफ से बॉलिंग की बागडोर संभाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने अपने टीम को दिलवाया है। एक छक्का जड़ाने के प्रयास में सुजल 0 पर आउट। पंकज जो कि सामना करेंगे, पंकज को गेंद को खेला ऑन साइड पर, गेंद बॉल पर फील हो रही है, लगभग श्री मिडान के क्षेत्र में एक लौता रन मिला है और इस समय स्कोरिंग शुरू हो चुकी है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। कैस 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज विराज के लिए कैस इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। पावर प्ले का ओवर है और इस पावर प्ले के ओवर में बीट हुए सभी अपील है, लेकिन इस अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायर ने। और अब 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, सिर्फ 1 मात्र रन दे चुके हैं इस ओवर में। बामई करण का स्वागत है इस ग्राउंड पर। ये गेंद पार गेंद को खेला विकेट के दिशा में, वहां पर फील्डर जब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर थी, चारों लोग एक जबरदस्त बाउंड्री देखने को मिली है। मिड विकेट एरिया में गेंद को निकाला सीधे चारों लोग के लिए इस चौके की मदद से। 5 रन स्कोर पहले ओवर के समाप्ति पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोड़ आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में आपका फिर से स्वागत। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रोहित जो कि नया ओवर प्रारंभ करेंगे। 4-4 लास्ट मैच है, ये आखिरी मुकाबला है आज के दिन का। राइटम राउंड द विकेट से रोहित इस समय गेंद करेंगे पंकज के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज पंकज सामना करने के लिए तैयार है। बाएं हाथ के रोहित की ये गेंद बढ़िया गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील थी, लेकिन कोई असरदार नहीं दिखा सके अंपायरों के ऊपर, लेकिन दुविधा में डाल दिया था पंकज को। सिंगल्स मिला। 6 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। एक्शन है बॉलिंग करने का, काफी बड़ी रिदम के साथ गेंद कर चुके हैं। अब सामना करेंगे उनके गेंदकार रोहित। इस समय बल्लेबाज रोहित जो कि इस समय गेंदबाजी करते हुए विराज को गेंद करेंगे। रोहित एक अच्छा एक्शन है उनका बॉलिंग का। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, वो तो विकेट से गिर करते हुए विराट को गेंद ट्राई करते हुए गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला है, लगभग सीधे शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर गेंद फील्ड होती हुई 1 रन के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि आरोही स्पोर्ट के बल्लेबाज सुजल मोरे ने आज 22 किया, जो काफी अच्छा बैटिंग एवरेज था। लगातार 2 मैचों में 35 के एवरेज से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बीच बाएं हाथ से ये गेंद धीमी गति की गेंद को नहीं समझ सके हैं। इस बार चेंज ऑफ में गेंद डाली गई है। पंकज बीट होते हुए पहले मैच में सिर्फ 10 गेंद पर 27 रनों की शानदार इनिंग खेली थी सुजल ने। दूसरे मैच में 17 गेंदों पर उन्होंने 44 रन बनाए थे, हाफ सेंचुरी के करीब थे, लेकिन उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी नहीं की है। और ऐसे में जबरदस्त बैटिंग करने वाले मैच में 0 पर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। पंकज ने गेंद को उठाकर खेला है, एक बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जा रही है। ये छक्के का इशारा था अंपायरों का। शानदार छक्का पंकज के बल्ले से। रन संख्या स्कोर 13, यानी कि अब रन एक उछाल देखने को मिला है रनों के स्कोर में, जो कि शुरुआत में 1 विकेट पर 1 रन का स्कोर था। अब 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है, जो कि पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी है। 4-4 ओवर का मैच
आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला है, इस मैदान पर आरंभ हो चुका है। फिर से एक बार रोहित लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जो कुरी ने स्लॉट पर गेंद को डाला था और पंकज ने क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन में लगभग ऑन साइड पर मिड विकेट के एरिया में। अब जबकि 13 रन स्कोर हो चुका छक्के की मदद से। फिर से एक बार रोहित लेफ्ट हैंडर गेंदबाज पंकज को अगली गेंद करेंगे। इस ओवर में पंकज ने फिर से सामने की तरफ गेंद को खेला, रन आउट का चांस, लेकिन इससे पहले सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके हैं विराज। एक रन की मदद से 14 रन स्कोर हो चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी रोहित के इस ओवर की। साउकर 11 और आरओ स्पोर्ट के बीच ये चलता हुआ मैच एक ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया सुजल ने। इसी से वीरेंद्र धीमा चलता हुआ। फिर से बार अगली गेंद लेकर इस समय रोहित इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। उनकी गेंद विराट को क्या प्राइस शॉट खेला, गेंद बाउंड्री के बाहर, जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला है, दर्शी ने लाजवाब स्ट्रोक। इस समय बल्लेबाज विराज के बैट से 20 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर 20 रन स्कोर हो चुका है। बीस रन, जो कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर हो चुका है। नए बॉलर इस समय बॉलिंग मार्ग पर विवेक केलकर। विवेक का बॉलिंग मार्ग पर है और गेंद करेंगे पंकज के लिए। पारी का तीसरा ओवर आरंभ होने जा रहा है साउकर 11 की टीम की ओर से। आज के दिन का अंतिम मुकाबला, अंतिम मैच चलता हुआ आरंभ हो चुका है। विवेक की गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा था, इनसाइड एज लग चुका था, लेकिन गेंद विकेट के पीछे गैदर हो चुकी थी, सफाई के सारे गेंद फील्ड हो चुकी थी। रन की कोई बढ़ोतरी नहीं, 20 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। जबकि तीसरा ओवर विवेक केलकर के द्वारा आरंभ हो चुका है। विवेक केलकर आइटम राउंड विकेट से पंकज को गेंद करेगा। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर ये गेंद है, अंपायर वाइड देने के लिए मुड़ चुके हैं। एक एक्स्ट्रा रन का इशारा आता हुआ अंपायरों का। 21 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। विवेक केलकर की ये गेंद जो ऑफ स्टंप से काफी बाहर टिप्पा खा चुकी थी, वाइड का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। फिर से बार विवेक केलकर राइट राउंड विकेट से गेंद करेंगे। पंकज से सामना कर रहे हैं, पंकज को गेंद फुल टॉस बंद कर लिया, बल्ले पर गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के फील्डर के हाथ में। और ये क्या दे बैठे पंकज, स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाहते थे, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद पहुंच चुकी है और विकेट नंबर दूसरा गिरा। पंकज इस समय कैच आउट हुए। 9 रन बनाने के बाद पंकज का विकेट गिरा है। सुजल 0 पर आउट हुए। साईराज इस बीच नए बल्लेबाज विवेक केलकर के लिए विकेट मिला है, सफलता मिली है। 2 विकेट, 21 का स्कोर है। साईराज इस समय सामना करेंगे, दाएं हाथ के बैट्समैन है। और इस बीच विवेक की ये गेंद और फिर से एक बार में स्टैम्प शॉट खेला है, कैच आउट होने का खतरा और ये कैच ड्रॉप। आखिर में ये कैच ड्रॉप हुआ है। लगातार 2 विकेट मिलने की संभावना थी, इस समय अपने भाई का कैच ड्रॉप कर दिया है। और इस समय साईराज के इन 2 रन की मदद से 23 रन स्कोर, 2 विकेट पर 23 रन 2 विकेट। विवेक की शानदार गेंदबाजी जारी थी। इस समय सामना करते हुए साईराज दायना से ये गेंद और क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। इस बार के सीधे 6 रन के लिए, इस बार ये सक्सेसफुल छक्का विवेक यहां पर साईराज की साईराज के बल्ले से निकलता हुआ और छक्के की मदद से 29 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। विवेक की अंतिम 2 गेंदों पर, लगभग 2-3 गेंदों पर शानदार पिटाई हुई है। एक कैच भी ड्रॉप कर दिया गया।
2 गेंदें शेष है इस ओवर के और साईराज ने ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाए हैं और स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार है साईराज। उनका कैच ड्रॉप हुआ है। विराज केवल सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं 1 गेंद पर, लेकिन विवेक केलकर अटैक विकेट से गेंद करेंगे साईराज के लिए। फिर से एक बार खराब गेंद को शानदार नसीहत दी है, लॉन्ग सीमा रेखा के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लग दिया है और एक जबरदस्त स्ट्रोक साईराज के बल्ले से। इस छक्के के साथ रन संख्या स्कोर 4 पर पहुंच चुकी है, 35 हो चुकी है। 35 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 1 गेंद शेष है। बार बार लो फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं विवेक केलकर। फिर से बार गेंद करेंगे साईराज के लिए। क्या आखिरी गेंद पर भी बड़ा स्ट्रोक होगा, क्या देखने को मिल सकेगा? विवेक केलकर हेड विकेट से ये गेंद फिर से खराब स्ट्रोक, इस बार कवर के दिशा में, कवर स्टकर के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। 2 रन कम से कम मिलेंगे बैट्समैन के लिए। फील्डर ने गेंद को उठा दिया और इन 2 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर 37, एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर रहा है यहां पर आरओ स्पोर्ट की टीम, जो एक समय रन के लिए तरस रही थी, संघर्ष कर रही थी, लेकिन साईराज ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है। पंकज ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 9 रन बनाए। पंकज ने उनके सक्सेसफुल बल्लेबाज जिन्होंने इस टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत की थी, लगातार 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले बैट्समैन सुजल मोरे 0 पर आउट हो चुके हैं। इस मैच में शुभम इस समय नया ओवर प्रारंभ करेंगे। शुभम के हाथ में गेंद है, गेंद करेंगे विराज के लिए। ओपनर बल्लेबाज है विराज, 1 एंड पर संभाले हैं उन्होंने, 1 एंड पर विकेट जरूर गिरे, लेकिन जैसे साईराज आए रनों की बढ़ोतरी होने लगी। हालांकि एक उछाल देखने को मिला स्कोर में और विराज सामना करने के लिए क्या साईराज को स्ट्राइक दे सकेंगे सिंगल लेकर, लेकिन आइटम राउंड द विकेट से नई ओवर की पहली गेंद पटकती हुई आगे बैट से गेंद को खेला और मिड विकेट के एरिया में 2 रन का मौका है 2 रन लेने के लिए बैट्समैनों के पास। और इन 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर यहां पर 39 रन स्कोर, और जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर 39 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद करते हुए शुभम राइट राउंड 2 विकेट से विराज के लिए गेंद करेंगे। विराज को गए, विराज ने ड्राइव कर दिया है। क्या इस बार ये साईराज के पास स्ट्राइक रहेगी? निश्चित तौर से हाँ कर दिया था यहां पर साईराज के लिए। विराज ने 1 रन से भी संतोष होना पड़ा। अब 40 रन स्कोर हो चुका है। अंतिम ओवर में देखना कितनी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे साईराज। जबरदस्त स्ट्रोक खेले उन्होंने, इन वक्त एक जबरदस्त बल्ला उनका चला है। इस समय गेंद करेंगे शुभम, दाएं हाथ के गेंदबाज है, ये अंतिम ओवर डाल रहे हैं रतन जो कि तैयार होते हुए इस समय साईराज के लिए ये गेंद पटकती हुई शॉर्ट ब्रिज गेंद थी, लेकिन गेंद के ऊपर बीट हुए बैट्समैन, गेंद विकेट के पीछे फील्ड हो चुकी है बगैर किसी रन के। प्रतीक भिड़े जो कि इस समय विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं, अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन जारी है, लेकिन इसे भी शुभम की गेंद और क्लीन बॉल ऑफ स्टंप की गेंद पर क्लीन बॉल हुए हैं, जो कि ऑन साइड पर मारना चाहते थे आड़े बैट से, लेकिन साईराज ने जबरदस्त इनिंग खेली अपने स्ट्रोक टीम के लिए। रन लगातार बढ़ाते रहे, 40 का स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों में 16 रन, जो कि 2 छक्के लगाए उन्होंने 16 रनों के पारी के दौरान, और सिर्फ 6 गेंदों में 16 रन बनाने के बाद साईराज अपने डगआउट की तरफ जा चुके हैं। उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज ओमकार आ गए हैं। ओमकार को भेजा गया है और शुभम ने वापसी की है इस ओवर में। कमाल की वापसी कर चुके हैं साउकर 11 की टीम के लिए। प्रतीक भिड़े विकेट कीपर हाथ से इशारा कर रहे हैं प्लेयरों के लिए कि वो थोड़ा पीछे की रहे। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। अब सर्कल के अंदर भी हालांकि अतिरिक्त फील्ड लगाई जा चुकी है, जबरदस्त फील्डिंग लगाते हुए, लेकिन इसे भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद इस बार घुमाना चाहते थे, बीट हुए। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर 40 है और 3 विकेट के नुकसान पर। साईराज ने 6 गेंदों पर 16 रन बनाए, 2 छक्के उन्होंने लगाए थे, जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। और इस ओवर की अंतिम गेंद होगी, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
पहली इनिंग की आखिरी बॉल इस समय गेंद करते हुए दाहिना से राइट टर्न होते विकेट से गेंद कर रहे हैं बॉलर। गेंद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के बाहर निकले, बाहरी किनार लगा है। ठीक खबर अंपायर की पीछे से गेंद जाती हुई, लेकिन तब तक 1 रन का इशारा आता हुआ 41 रन स्कोर हो चुका है। 42 रनों का टारगेट इस समय सावकर 11 टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। समोर ठेवून सलामीची जोडी सावकार 11 संघाची पिंट्या पाटील आणि मुसाफ याच्या रूपानं गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे। सुजल उर्फ मुन्ना आज फलंदाजीमध्ये थोडासा या मॅच मध्ये फ्लॉप ठरलाय, परंतु त्याची उणीव तो आपल्या बॉलिंग मध्ये भरून काढतो का ते पाहायचं आहे। स्ट्राइक वर पिंट्या पाटील तयार आहे। सामना सुरू होण्याचा इशारा येतोय पंच मोनकर यांचा। दरम्यान मुन्नाचा राईट हँड राऊंड विकेट मारा पंचांच्या उजवीकडून हा पहिला चेंडू टाकला पिंट्यासाठी। हा शॉर्ट पिच चेंडू बघूया, एक धाव तर निश्चितच मिळणार आहे। चांगलं क्षेत्ररक्षण होते तिथे प्रमोद कोलगे याच्याकडून आणि पहिल्या चेंडूवरती एका धावेने पिंट्या आपलं खातं खोलतोय, संघाचं खातं खोललं जात आहे। मुन्ना मोरे आपल्या बॉलिंग मार्गवर तयार आहे, चेंडू फेकण्यासाठी खेळण्यासाठी सुद्धा तयार आहे। तो मुसाफ मुल्लासाठी हा चेंडू टाकला पंचांना क्रॉस करून आणि हा चांगला चेंडू बघूया एक चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आता इथे, परंतु कीपर पंकज नागवेकर यांच्याकडून थोडस मिसफिल्ड होत आहे आणि लेग बायच्या स्वरूपात ही धाव मिळते। पिंट्या पाटील जो की आक्रमक असा फलंदाज आहे आणि त्याचं हे होम ग्राउंड आहे, स्वतः पिच क्रिएटर सुद्धा आहे या ग्राउंडचा आणि निश्चितच या पिचची सर्वतोपरी माहिती पिंट्याला आहे आणि अजूनपर्यंत त्याच्या बॅटमधून मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळाले नाही। दरम्यान मुन्नाचा पुढचा चेंडू पंचांना क्रॉस करून चेंडू टाकला पिंट्याला, फुल टॉस चेंडू बघूया आणि पहिल्या प्रयत्नात नाही चेंडू झेल घेण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न उडी मारून केला होता फिल्डरनं।
हा जर झेल झाला असता तर निश्चितच मोठा धक्का सावकार 11 संघाला मिळाला असता पिंट्या पाटील याच्या रूपानं. दरम्यान आपल्या 10-12 पावलांच्या बॉलिंग मार्गवर मुन्ना मोरे तयार आहे, खेळण्यासाठी तयार आहे. तो मुसाफ मुल्लासाठी हा पुढचा चेंडू मुन्नाचा आणि हा उत्तुंग फटका. बघूया आता क्षेत्ररक्षक झेल खाली आहे आणि पुन्हा एकदा आता इथं त्याच क्षेत्ररक्षकाकडून एक सोपा झेल ड्रॉप होतोय. परिणामी 2 धावा मिळत आहेत दोन्ही फलंदाजांना. चांगली गोलंदाजी करतोय परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून त्याला काही साथ मिळत नाही आहे. तो म्हणजे मुन्ना मोरेसाठी. मुन्ना मोरेचा पुढचा चेंडू होता, खेळण्यासाठी तयार आहे तो मुसाफसाठी आणि हा आता मात्र चांगला चेंडू गुल्लेंच्या स्पॉटवर टप्पा पडून हलकेच थोडीशी उसळी घेतलेला सरळ जातो. विकेट किपर पंकज नागवेकर याच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडू जातोय. चांगलं कमबॅक मुन्नाचं. दरम्यान या षटकातला पुढचा चेंडू राईट हँड राऊंड विकेट. हो आता सुद्धा चांगला चेंडू स्लोअर वन डिलिव्हरी आणि मला वाटतं हे षटक संपतंय, पहिलं षटक संपतंय. आमचे स्कोरर सागर माईंगडे सांगतात 5 धावा दिल्या आहेत फक्त मुन्नानं. म्हणजे किती 37 ना, 18 चेंडू आणि 37 धावा. 18 चेंडू आणि 37 धावा जिंकण्यासाठी सावकार 11 संघाला गरजेचे आहेत. स्ट्राईक वर आहे तो पिंट्या, नॉन स्ट्राईक एंडला आहे मुसाफ. नवीन गोलंदाज येतोय तो विराज. चिंट्या या टोपण नावानं त्याला इथं ओळखलं जातं. तो हा चिंट्या गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे आणि खेळण्यासाठी तयार आहे तो पिंट्या. पिंट्यासाठी राईट हँड ओव्हर द विकेट. पंचांच्या डावीकडून हा चेंडू टाकला पिंट्यासाठी. हा शॉर्ट पिच चेंडू पिंट्यानं जोरदार टोलवलाय. बघूया 1 बाउन्स जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. या सामन्यासाठी अतिशय सुंदर अंपायरिंग आपल्याला पाहायला मिळत आहे. चांगले अंपायर आपल्याला रत्नागिरी क्रिकेट असोसिएशन कडून मिळतात. ते म्हणजे योगेश मोनकर, जमीर मुल्ला, रमेश सोलकर यांच्या रूपानं. दरम्यान चिंट्याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी तयार आहे. पिंट्याचा हा ऑफ साईडच्या दिशेनं जोरदार टोलवलेला चेंडू. 1 धाव तर निश्चित मिळणार आहे. बघूया प्रशांत मोरे झटकन चेंडूवरती जात आहेत आणि चेंडू फेक होईपर्यंत 2 धावा सहज दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. धावसंख्या 2 निवडते. धावसंख्या होते ती 11. बघूया चिंट्या सनगरे सारखा नवोदित गोलंदाज आणि समोर आहे तो अनुभवी असा पिंट्या पाटील. पिंट्यासाठी हा राईट हँड ओव्हर द विकेट. चिंट्याचा चेंडू आणि हा उत्तुंग फटका पिंट्याच्या बॅटमधून निघालाय. सरळ जातोय तो मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. या 6 धावांबरोबरच धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या होते ती 17. बघूया या षटकातील पुढचा चेंडू. चिंट्या सनगरे साईड चेंज केले. राईट हँड राऊंड विकेट मारा करतो आणि हा सुद्धा उत्तुंग फटका पिंट्याच्या बॅटमधून. बघूया क्षेत्ररक्षक इथे मात्र पुन्हा प्रेक्षकच बनून उभे राहत आहेत आणि पिंट्याच्या बॅटमधून हा सलग दुसरा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. या 6 धावांबरोबरच पुन्हा एकदा धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या होते ती 23 आणि आपल्या 4 चेंडूमध्ये 18 धावा दिल्या आहेत आणि फलंदाज आहे एक आतषबाजी खेळी करतोय तो म्हणजे पिंट्या पाटील.
चिंट्या पाटील आपला अनुभव पणाला लावून इथे फलंदाजी करतोय. समोर पुन्हा एकदा चिंट्या, राईटर राऊंड विकेट पिंट्यासाठी आणि हा शॉर्ट पिच चेंडू. बघूया तिथे क्षेत्ररक्षक प्रशांत मोरे आहेत आणि एक सोपा झेल प्रशांतच्या हातामध्ये विसावतोय आणि आता मात्र पिंट्याची खेळी इथे संपुष्टात येते आहे. पिंट्या पाटील याची जागा घेण्यासाठी सावकार 11 संघाकडून त्यांचा दुसरा अनुभवी असा फलंदाज कैस मुल्ला हा सुद्धा एक हिटर आहे आणि मोठे फटके खेळण्यात माहीर असलेला हा कैस. बघूया आपल्या संघाला विजयश्री मिळवून देण्यात यशस्वी ठरतो का. दरम्यान चिंट्या आपल्या बॉलिंग मार्गावर तयार आहे. 10-12 पावलांचा स्टार्ट आहे. राईट हँड राऊंड विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. खेळण्यासाठी आलाय तो नवीन फलंदाज कैस मुल्लासाठी. चिंट्या पंचाला क्रॉस करून हा चेंडू टाकलाय कैससाठी आणि हा चांगला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये जोरदार अपील आणि पंच अपील उचलून धरतायत आणि कैस आल्या आल्या भोपळा न फोडता तंबूत परततोय. धावसंख्या होते ती 2 षटके समाप्ती अखेर 23. 12 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज आहे. नवीन फलंदाज येतो तो विवेक गोलंदाज आहे. बॉलर कोण रे दादू? पंकज नागवेकर मॅन फॉर विरार. मुसफसाठी पंकज नार्वेकरचा हा पुढचा चेंडू, हा शॉर्ट पिच चेंडू. बघूया पंचांचा इशारा येतोय मोनकर सरांचा व्हाईट बॉलचा आणि पहिलाच चेंडू वाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या होते ती 24. आता 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज आहे. बघूया पंकज नागवेकरचा हा पुढचा चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे तिथं. आता स्ट्राईक साठी आहे विवेक केळकर. हा सुद्धा एक आक्रमक फलंदाज म्हणून इथं मानला जातो. दरम्यान पंकज नागवेकरचा पुढचा चेंडू विवेक साठी आणि हा ऑफस्टिक सोडून जाणारा चेंडू. पंच मोनकर सरांचा व्हाईट बॉलचा पुन्हा एकदा इशारा येतोय. धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या होते ती 26. पंकज नागवेकर या षटकातला पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार आहे. राईट हँड ओव्हर द विकेट खेळण्यासाठी तयार आहे तो विवेक केळकर साठी आणि हा चांगला चेंडू आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. बघूया इथे रनआउटचा चान्स परंतु थ्रो व्यवस्थित होत नाहीये. धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या होते ती 27. 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज आहे. दरम्यान पंकज नागवेकर राईट हँड ओव्हर द विकेट खेळण्यासाठी तयार आहे तो. ओ हो हा चांगला चेंडू गुल्लेंच्या स्पॉटवर टप्पा पडून थोडासा उशी उडालेला. फलंदाजाला समजत नाही. फलंदाजाला बीट होतोय. विकेट किपर मात्र आपलं काम चोख पार पाडतोय. दरम्यान पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्गवर पंकज नागवेकर हळूहळू. 10-12 पावलांचा स्टार्ट आहे. दरम्यान पंचांना क्रॉस करून हा चेंडू पुन्हा एकदा टाकलाय कैसाडे आणि आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय
डिक्लरच्या स्वरूपात ही एक धाव मिळते. एक झेल व्हायला पाहिजे होता. गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत आरोही स्पोर्ट्सचे, परंतु त्यांना क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळत नाहीये. 8 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. दरम्यान पंकज नागवेकर आपल्या बॉलिंग मार्गावर तयार आहे. 10-12 पावलांचा चेंडू फेकण्यासाठी जातोय. पंचांना क्रॉस करून हा चेंडू टाकलाय आणि हा चांगला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये स्वतःच्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय. धाव काही मिळत नाहीये आणि आता मात्र फलंदाजाला जखडून ठेवण्यात पंकजला यश मिळतंय. झेल 2 रन घेतले ना आणि परिणाम झेल सुटतो आहे. 2 धावा फलंदाजांना मिळत आहेत. 30 धावा झाले आहेत आणि जिंकण्यासाठी पाहिजेत 6 चेंडू आणि 12 धावा. बघूया शेवटचं षटक. बघूया 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावा. स्वतः साईराज उर्फ दादू गावडे मैदानात गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. खेळण्यासाठी तयार तो विवेक आणि हा चेंडू पहिलाच स्वेर. मला आश्चर्य सागर वाटतंय दीपक सर, मला आश्चर्य वाटतंय की प्रशांत मोरे सारखा अनुभवी गोलंदाज असताना, कारण पहिलीच मॅच तुम्ही बघितली असाल की प्रशांत मोरेने आपल्या गोलंदाजीच्या जीवावर जिंकून दिली होती, पण त्याला बॉलिंग न देता दादू गावडे स्वतः गोलंदाज करतो आणि आता मात्र चांगला कमबॅक करतोय आणि विवेक केळकर सारख्या एका तगड्या फलंदाजाला खेळून ठेवण्यात त्याला यश मिळतंय. बघूया अजूनही जिंकण्यासाठी 5 चेंडू मध्ये 11 धावा पाहिजेत. काही होऊ शकतं. दरम्यान दादू गावडेचा पुढचा चेंडू विवेकसाठी आणि हा फुलटॉस चेंडू. हो 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 फुलटॉस चेंडू. ओ नो बॉलचा इशारा येतोय. पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. फलंदाजाला ऍडव्हान्टेज आहे. फ्रीचा सामना करायचा आता.
आणि हा खाली येतो. केळकर मात्र ज्याच्याकडून अपेक्षा होती, आणि एक मराठीत म्हण आहे, भरोशाच्या म्हशीला टोणगा, तो हा टोणगा लावून जातो विवेक केळकर. कारण त्याच्या बॅट मध्ये मोठे फटके आहेत आणि स्वतःच्या होम ग्राउंडवर अशी हाराकीची फलंदाजी करणं म्हणजे अतिशय धुव्वाधार फलंदाजी विवेक केळकराची. 6 चेंडू मध्ये फक्त 2 धावा. दोन बॉल 6 ना, 2 चेंडू आणि 6 धावा. नवीन फलंदाज आहे तो, डावखुरा फलंदाज आहे. निश्चितच क्षेत्ररक्षकांमध्ये थोडासा बदल केला जातोय. प्रेशर असणार आहे गोलंदाजावर. 2 चेंडू आणि 6 धावा. अवांतर धावा देऊन सुद्धा चांगला कमबॅक केलाय दादू गावडे उर्फ साईराज गावडे यानं. आणि आता रोहित बलेकर हा डावखुरा फलंदाजासाठी हा राऊंड विकेट मारा. आणि हा चांगला फटका. बघूया, चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे तिथं. 5 धावा पाहिजे आहेत, म्हणजे षटकारच मारावा लागणार आहे. कंपल्सरी चेस असल्यामुळे षटकारच मारावा लागणार आहे. आणि कैस मुल्ला याच्याकडं स्ट्राईक आहे. 1 चेंडू आणि 5 धावा. फुलटो चेंडू आणि सरळ येतोय तो 6 धावांसाठी. अतिशय रोमहर्षक